समस्या है मेरे पास, ठीक है। अगर वैल्यू चेंज करनी हो तो मुझे यहाँ पे आके फिर से क्या करना पड़ता है, वैल्यू को चेंज करना पड़ता है, सही है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई मुझे ये भी चाहिए, दूसरे भी रिजल्ट चाहिए। ये तो रिजल्ट है मिल गया ना, ये चाहिए उसके, लेकिन मुझे दूसरे भी रिजल्ट चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि एक काम कर रहा है, एक स्पेसिफिक क्या कर रहा है, टास्क परफॉर्म कर रहा है। स्पेसिफिक टास्क क्या है हमारे पास यहाँ पे, एडिशन, सही है। इसके लिए सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया, मैं कहता हूँ कि ऐड, ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक ए और एक बी। सेपरेट किससे हम करें, कॉमा से सेपरेट करें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, आप क्या करो a प्लस b करो, क्या करो a प्लस b करो, हो गया। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं फंक्शन को कहता हूँ मैं अब क्या करना है, मुझे वैल्यू पास करनी है। क्या करना है मुझे, वैल्यू पास। अब क्या करना है, वैल्यू पास करनी है। क्या करना है मुझे, अब वैल्यू कैसे पास करेंगे, सेम a 4 और b, क्या है आंसर, ये हो गया। अब क्या है, बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, बार बार मुझे वहां पे जाके चेंज नहीं करना पड़ रहा। अब मैं एक ही लाइन में क्या कर रहा हूं, जो चीजें चेंज करनी है मैं वो कर रहा हूं। मतलब फंक्शन हम यूज क्यों करते हैं, जब हमें एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये टास्क कौन सा है, एडिशन है। अब देखो कि भाई आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करना है, आप कैसे पता करते हो, एक स्पेसिफिक अगर वैल्यू में दे दूं, मैं आपको बोलूं कि भाई इन दोनों का एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करो, कैसे करोगे आप। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को करता हूं मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सही है, ए और एफ करता हूं, ए और आर, सही है। अब इसमें हमारे पास लेंथ आएगा, ऐसे कैलकुलेट होता है ना, और विड्थ क्या आएगा, लेंथ और विड्थ। अब उसके बाद मैं कहता हूं कि भाई आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करें। आप क्या करें, कंसोल डॉट लॉग, सही है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपली आपको बताना है, क्या बताएंगे आप कि भाई एरिया इज, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करना है, हमें सेपरेट कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, सिंपल, हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। अब मैं इससे वैल्यू देता हूँ 4 और 7, क्या होगा 35, 3 15, अब 2 6, ये हो गया। अब जितना भी कैलकुलेशन हमें करना हो, एक स्पेसिफिक टास्क बार बार परफॉर्म करना हो रिपीटेडली, हम किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल, मतलब हमारी जिंदगी कितनी आसान होगी आप ये देखिए, कंपेयर टू बार बार हमें चेंज करने में या कोड लिखने में। यहां तक क्लियर सबको, ये ऊपर से थोड़ा सा रिपीट कर दो, कौन से, यदि स्टार्ट कराने से ये या सर ये फंक्शन है, चले मुझे भाई एडिशन बल्कि मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन तो देख लिया हमने ना, हाँ हम क्या करेंगे कि भाई हम मल्टीप्लिकेशन बाद में देखते हैं, अभी के लिए ये करते हैं, सिंपल करते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं सबट्रैक्शन, सही है। फंक्शन बनाया, उसके बाद सब, एक वैल्यू a और दूसरी वैल्यू b, सेपरेट क्या करा है, कॉमा, यहां तक क्लियर है। उसके बाद मैं कहता हूं कि भाई कंसोल डॉट लॉग a माइनस b, यहां तक क्लियर है। अब a की वैल्यू मेरे पास क्या है, कांस्टेंट एक वैल्यू नहीं है ना, चेंज होता रहेगा, क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, सब, उसके बाद मैं क्या दूंगा, यहाँ पे दोनों वैल्यूज दे दूंगा, एक 4 और दूसरा
3 आंसर क्या आएगा 1। अब फिर से मुझे करना है कैलकुलेशन करना है, मैं करता हूं कि 10 और 20 क्या आएगा -10। क्लियर हो गया? अब हम चाहे हम यूजर से भी ये वैल्यू ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं यूजर से भी? मैं कहता हूं कि भाई लेट वैल्यू 1 सही है प्लस प्रॉम्प्ट। प्लस में क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि भाई प्रॉम्प्ट जो है हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है स्ट्रिंग, लेकिन हमें क्या चाहिए नंबर चाहिए। इस वजह से मैंने क्या दिया प्रॉम्प्ट से पहले प्लस। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा नंबर रिटर्न करेगा। टाइप वैल्यू 1 सही है, ये हो गया टाइप वैल्यू 2। अब मैं यहां पे क्या दे रहा हूं 2, ये कर दिया। अब नीचे में आता हूं, मैं यहां क्या देता हूं कि भाई वैल्यू 2 और वैल्यू 1 हो गया। वैल्यू बताओ 1 10 और 5 इंटर करा, लास्ट में क्या आया 5 आया। अब ये वैल्यू डायनामिकली हो रही है। क्या हो रही है? जब भी ये परफॉर्म होगा तो हमारे जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, जो वैल्यूज इसके अंदर स्टोर होगा वो क्या होगा टास्क परफॉर्म होता जाएगा। यहां तक क्लियर सबको? हाँ कर सकते हैं, लेकिन सेम है ना, वो हम शॉर्ट काम कर रहे हैं। अब काम सेम कर रहा है, मैं यहां पे क्या कर दूं, आप ये कह रहे हो ना पार्ट सेम सही है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है? हालांकि काम सेम ही करते हैं, लेकिन इंटीजर हमें हमेशा क्या लाके देता है इंटीजर लाके देता है, फ्लोटिंग पॉइंट लाके नहीं देता। लेकिन अगर इसमें मैं दे दूं ना ये करके दे देगा। बिल्कुल वो नहीं करेगा, इंटीजर सिर्फ इंटीजर देगा सही है। यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर सबको? यस सर। अब फंक्शन के अंदर रिटर्न पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैं पढ़ा तो दूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पढ़ा आपने? देखो भाई रिटर्न का मतलब फंक्शन के अंदर सिंपल होता है, फंक्शन के कुछ वैल्यूज वापस करता है। क्या करता है? फंक्शन कुछ वैल्यूज वापस करता है सही है। क्या करता है? वापस करता है, जो हम बाद में यूज कर सकते हैं। सिंपल क्या कर सकते हैं बाद में। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन का। क्या है? मल्टी कर रहे हैं सही है। अब इसके अंदर a और b क्लियर यहां तक? अब इसके बाद मैं कह रहा हूं कि आप रिटर्न करो क्या a मल्टीप्लाई b। रिटर्न क्या करो a मल्टीप्लाई b। अब मैं करता हूं लेट सही है रिजल्ट। हमने इस फंक्शन को क्या कर दिया एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। क्या कर दिया? वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। मैं कहता हूं 4 और 6 7 सॉरी ये हो गया। अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे कंसोल लॉग करके दो, लेकिन क्या रिजल्ट क्या करके दो रिजल्ट। मैं यहां आता हूं रिजल्ट इज सही है हो गया। क्या है 20 सही है ये गलत है 6 क्या हुआ 9। अब देखो वो क्या रहा है यहाँ पर सही है। फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है a और b कि कहां पर रिटर्न कर रहा है फंक्शन में सही है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको सेव कर रहे हैं, वैल्यू को क्या कर रहे हैं इसकी सेव कर रहे हैं। कहां पे सेव कर रहे हैं रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर हम क्या करें सेव करें। तो जब भी हम रिजल्ट को कॉल करेंगे हमारे पास क्या आएगा जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो हमको आगे मिलेगी। क्या होगा जो वैल्यू हमने रिटर्न करवाया वो हमें आगे क्या हो जाएगा मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है?
एक और करके देखते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास ये होगा कि भाई फंक्शन सही है गेट ग्रीटिंग, क्या है हमारे पास। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है हमारे पास, क्या है, नेम। मैं कहता हूं कि भाई रिटर्न करो हेलो, सही है। अब प्लस नेम प्लस, यहां तक क्लियर सबको। मैं कहता हूं कि भाई आप इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अब सेम काम करते हैं, लेट ग्रीट मैसेज गेट ग्रीटिंग पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर मुझे क्या देना है, आर्गुमेंट पास करना है, सही है। आर्गुमेंट मैं कर रहा हूं कि भाई मीट, सही है, हो गया। अब जैसे मैं कंसोल करूंगा किसे, ग्रीट मैसेज को, क्या होगा, हेलो मीरा, ठीक है। रिटर्न क्या कर रहा है, उसको वैल्यू को हमें क्या करके दे रहा है, वापस करके दे रहा है, सही है। देखो हमने यहाँ पे तो कुछ नहीं करा ना, यहाँ पे हमने कुछ करा कंसोल वगैरह कुछ नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसने ये वैल्यू पूरी हमें क्या करके दे दी, रिटर्न करके दे दी। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसका हम एक और चीज देखते हैं, इवन और देख लेते हैं, क्या इवन और ऑड। अब मैं कहता हूं कि भाई एक फंक्शन बनाया, फंक्शन क्या है हमारे पास, इज इवन, सही है। क्या है हमारे पास, इज इवन, एक नंबर लेगा, क्या लेगा, एक नंबर। अब मैं कहता हूं कि भाई रिटर्न करो, रिटर्न क्या करोगे आप, नंबर अगर मॉड्यूलस किसके हो, 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। मैं उसके बाद कहता हूं कि भाई आप कंसोल करो। अब डायरेक्ट हम कंसोल कर रहे हैं, सही है, कहीं इसको स्टोर नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करता हूं, इज इवन और वैल्यू दे देता हूं 7, क्या आएगा, फॉल्स आएगा भाई, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल इवन होगा तो ट्रू आएगा, लेकिन इवन नहीं है, क्या आया, 6 किया, अब क्या है, ट्रू आया। यहां तक क्लियर सबको, यहां तक किसी का कोई सवाल। अब हमारे पास फंक्शन के अंदर एक और चीज आती है कि भाई फंक्शन एक्सप्रेशंस, क्या है। अब फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, सिंपल फंक्शन एक्सप्रेशंस वो होते हैं जब हम एक फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं, किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। कहां पे स्टोर करते हैं, वेरिएबल के अंदर। सो रहे हो क्या भाई सब, लाइट ऑन कर दो पीछे से, पीछे से लाइट ऑन करो। नींद तो मुझे आना चाहिए भाई, मैं पिछले 6 घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ। यार आपके सामने स्क्रीन है भाई, आगे की बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, तुक्के नहीं मारने ना भाई, वो पीछे वाले ऑन कर दो, अभी जो आपने बंद करा था। यार कोई चल, हाँ ये ऑन कर दो, बाकी सब बंद कर दो, बाकी सब बंद कर दो। हाँ बस सही है, अब सही है। फ्रॉम वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में कहां दे रहा हूं, एज अ आर्गुमेंट दे रहा हूं। अब आर्गुमेंट जाता है कहां पे, कहां जाता है, पैरामीटर के अंदर जाता है, सिंपल। यहां तक क्लियर है। अब एक्सप्रेशन पे आते हैं, फंक्शन के एक्सप्रेशन। अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल जब हम फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। आपको दुविधा नहीं आ रहा,
आपके साथ भी पहला ऐसे मैंने क्या बताया, लेट से और से आई, क्या कहा मैंने, एक वेरिएबल हो गया। अब सिंपल मुझे क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। अब मुझे फंक्शन को नेम देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने राइट वेरिएबल क्रिएट कर दिया सही है, यहां तक क्लियर सबको। अब यहां पे भी सेम काम, कंसोल डॉट लॉग और क्या आई देयर सही है। अब ये कॉल कैसे होगा, अब ये कॉल कैसे होगा, ये जब कॉल होगा जब आप वेरिएबल को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, हो गया, आ गया हमारे बिल्कुल क्या करते हैं, बिल्कुल ये रेफरेंस पे काम करता है, इस पे काम करता है, रेफरेंस पे काम करता है। यहां तक क्लियर सबको। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एरो फंक्शन। क्या आते हैं, एरो फंक्शन पढ़ा ना आपने। अब एरो फंक्शन किस तरीके से होता है, सिंपल, आप सबसे पहले तो भाई एक वेरिएबल बनाते हैं सही है, वेरिएबल मैंने बनाया कि भाई फंक्शन, और उसके बाद हो गया पैरेंथेसिस एरो और कर्ली ब्रेसेस, ये हमारे पास क्या बना, ये क्या बना हमारे पास, एक एरो फंक्शन का सिंटैक्स बना। क्या कहते हैं इसको, एरो फंक्शन सही है। अब ये ES6 का, किसका, ES6 का सही है। अब इसको यूज करके कोई चीज बनाते हैं सही है। मैं कहता हूं cos ग्रीड सही है, ग्रीड क्या करो आप, log एरो फंक्शन says hi सही है, यहां तक क्लियर है। अब कॉल करना है, मैं कैसे कॉल करूंगा, ग्रीड और पैरेंथेसिस, सिंपल हो गया, यहां तक क्लियर सबको। ये सेम काम है, रिपीट कर रहे हैं इसमें और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट तरीकों से कर रहे हैं, काम सेम ही है भाई। फंक्शन को जब तक हम इन्वोक नहीं करते, फंक्शन को जब तक हम नहीं चलाते वो नहीं चलता सही है, यहां तक क्लियर सबको, किसी का कोई। अब एक टॉपिक आता है हमारे पास, डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने एक बनाया कॉस एडिशन, क्या बनाया मैंने, एडिशन। अब यहाँ पे मैं देता हूं, यहाँ पे पैरामीटर्स आते हैं ना हमारे पास, यहाँ पे कहां गया, ये रहा। अब यहाँ पे मैं क्या देता हूं, A और B सही है। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पे सही है, कंसोल डॉट लॉग कि भाई आप क्या करो, A प्लस B कर दो, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं ऐड कर रहा हूं, मैंने एक वैल्यू दी, कितनी, एक वैल्यू दी। मैं कंसोल डॉट लॉग करूं तो क्या आएगा, नंबर सही है। अगर मैं ये हटा दूं, अब क्या आया, कुछ भी नहीं आया। मैं 10 भी दे दूं, क्या आया, कुछ भी नहीं आया। क्यों, क्योंकि भाई हम अनडिफाइंड सोर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, नॉट अ नंबर। अगर मैं अनडिफाइंड की जगह सिंपल में क्या कर दूं, टेस्ट, क्या है, टेस्ट अनडिफाइंड, क्या है, एक नंबर दे रहा था मैं, इस वजह से एन आया सही है। अभी नंबर की जगह मैंने क्या दिया, स्ट्रिंग, क्या है हमारे पास, टेस्ट। देखो पहली वैल्यू तो हमारे पास आ गई सही है, पहली वैल्यू हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू क्या हमारे पास, टेस्ट, लेकिन बी की वैल्यू नहीं है हमारे पास सही है। अब पैरामीटर काम किस तरीके से करता है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन सही है, काम किस तरीके से करेगा, अगर आप A B C D E F या जो भी नेमिंग सेट्स करें
लेकिन जब आप आर्गुमेंट में वैल्यू पास कर रहे होंगे ना तो वो सीक्वेंस के हिसाब से लेगा, जो वैल्यू पहले दिया होगा आपको उसको पहले इसके अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा। जैसे कि भाई अगर मैं 1 2 3 4 5 6 यहां पे लिख दूं ना तो स्टोर कैसे होता रहेगा, A B C D E F, सही है, यहां तक क्लियर है। अब क्या मतलब यहाँ पे नहीं होगा ना, आप यहाँ पे आती है डिफॉल्ट पैरामीटर, किसकी डिफॉल्ट पैरामीटर कि भी हमारे पास एक नंबर है, ज्यादा है नहीं, तो आप क्या करो, हम क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू दे देते हैं। क्या दे देते हैं, मैं कहता हूं ए की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी 1, बी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी 1। अब देखो मैं 1 कर रहा हूं, क्या हुआ, मैंने वैल्यू सिर्फ एक पास कर दी, कितनी एक, लेकिन क्या कर रहा है वो कैलकुलेशन कर रहा है नहीं कर रहा, आ गया क्यों, क्योंकि भाई हमने ये बताया कि भाई अगर आपके पास वैल्यू ना आए, आपके पास आर्गुमेंट ना आए, तो आप क्या कर दो, ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर हमारे फंक्शन के अंदर पास कर दो। यहां तक क्लियर है। अब एक और एग्जांपल इसका देखते हैं हम, सही है, एक और एग्जांपल हमारे पास ये होगा कॉन्स ग्रीड, सही है, मैं कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि भाई हमारे पास क्या आएगा नेम, क्या आएगा नेम। अब मैं कंसोल करता हूं, console.log, मैं कहता हूं कि भाई हेलो, सही है, अब प्लस क्या होगा नेम, यहां तक क्लियर है। अब मैं ग्रीड को सिर्फ क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, क्या आएगा हेलो अनडिफाइंड, लेकिन भाई हमें तो ये नहीं शो करवाना ना, तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट पैरामीटर पास करते हैं कि भाई अगर कोई वैल्यू आपको ना दे, आप क्या करो उसको गैस कर दो। भाई अभी भी हम गैस कर रहे हैं ना, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट्स पे वो देखा जाएगा कि आपको डिफॉल्ट पैरामीटर क्या देना होगा। यहां तक क्लियर सबको, क्या हुआ हेलो गेस, अगर मैं यहां पे अपने नाम दे दूंगा मीर, क्या हुआ चेंज हो गया, जैसे ही मैंने आर्गुमेंट रिमूव कर दिया क्या है हेलो गेस, तो ये क्या होता है हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, क्या होता है डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। यहां तक क्लियर सबको, फंक्शन देखे आपने, नेस्टेड फंक्शन पढ़ लिया आपने या नहीं पढ़ा, आपके टीचर ने नहीं पढ़ा, सही है। तो भाई हम देखिए, हमने आपने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा HTML में, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की तरफ आते हैं हम, आपने नेस्टेड इफ पढ़ा, इफ एल्स, आपने नेस्टेड एरे पढ़े, ऑब्जेक्ट पढ़ा, लूप पढ़ा, अब हमारे पास क्या आ रहा है नेस्टेड फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल है भाई, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब ये कैसे होगा भाई, सिंपल, हम क्या करेंगे, एक दो फंक्शन बनाएंगे, एक आउटर और एक इनर। मैं कहता हूं कि भाई फंक्शन, सही है, फंक्शन क्या है हमारे पास, ये आउटर है, क्या आउटर है, सही है। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, console.log कि भाई आप क्या हो आउटर फंक्शन हो, क्या हो आउटर फंक्शन हो। मैं इसके नीचे एक फंक्शन बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूं मैं फंक्शन बना रहा हूं इनर। इसके बाद मैं क्या दे रहा हूं कि भाई console.log, आप क्या करो कि भाई मैं इनर फंक्शन हूं, क्या हूं मैं इनर फंक्शन। अब मुझे इसको कॉल कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा कॉल। अब मैं कॉल से क्या करूंगा इनर, देखो फंक्शन कहां पे है, फंक्शन के अंदर है ना, तो कॉल हम कहां कराएंगे इसको, फंक्शन के अंदर कराएंगे, बाहर थोड़ी कराएंगे हम इसको। यहां तक क्लियर है। अब कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अभी तक हमारा फंक्शन इन्वोक नहीं हुआ, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आउटर को कॉल। क्या हुआ, पहले हमारे पास आउटर चला, उसके बाद
इनर चला। यहां तक क्लियर सबको? अब एक और फंक्शन बनाते हैं फुल नेम का। ये शायद आपके सर से गया होगा, सही है, इसको बेसिक कंसीडर करते हैं। अब एक और फंक्शन हम बनाएंगे फुल नेम का। किसका? फुल नेम, सही है। हमारे पास दो नेम होंगी, सही है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसको हम क्या करेंगे? फुल नेम के अंदर कंबाइन करेंगे। मैं कहता हूं कि भाई फुल नेम, सही है, ये हो गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो फर्स्ट नेम आएगा और दूसरा लास्ट नेम। यहां तक क्लियर है? अब मैं कहता हूं कि भाई आप क्या करो, एक फंक्शन बनाओ। अब फंक्शन के अंदर आपका काम क्या होगा? कंबाइन। क्या होगा? कंबाइन। अब इसके अंदर आपको करना क्या है कि भाई आप दो वैल्यूज रिटर्न कर दो, एक फर्स्ट नेम, उसके बाद आप क्या कर दो, एक्स्ट्रा स्पेस भी दे दो, उसके बाद कॉन्केट करो लास्ट नेम को। किसको? लास्ट नेम को। यहां तक क्लियर सबको? अब मैं यहां पे फंक्शन को कॉल करता हूं, किसको? कंबाइन को। क्या कर रहा हूं मैं? कंबाइन को कॉल कर रहा हूं, सही है, यहां तक हो गया। अब जैसे ही मैं यहां पे आता हूं, फुल नेम को कॉल करता हूं, सही है, फुल नेम दो वैल्यूज देता है मुझसे। क्या लेता है? दो वैल्यूज देता है। एक मिनट भाई, मैं कंसोल कराना भूल गया, क्योंकि यहां पे हमने रिटर्न करा है ना, कंसोल नहीं करा। तो हम क्या करेंगे? कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर हम फुल नेम कॉल करेंगे। मैं कहता हूं कि भाई नीड और कैश, सही है, ये हो गया। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं, हाँ फर्स्ट नेम, ये सही तो है, नहीं नहीं भाई सही है, कोड सही है। हाँ चैट जीपीटी नहीं, उसको रहने दो, हम देखते डिबग करते हैं, सही है। देखो फंक्शन हमने किया फुल नेम, इसमें हमारे पास क्या आ रही है? दो वैल्यूज आ रही है। कौन कौन सी? रिटर्न करा है ना हमने, देखो यहाँ पे रिटर्न भी करा हुआ है, तो रिटर्न हम करेंगे। ये जब भी कॉल होगा रिटर्न का बिट देगा इसको यहां तक। तो असूलन तो यहां पे आ जाना चाहिए console.log में, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? एक मिनट, एक गलती की हमने, गलती करी हमने, सही है। हाँ कोई बता सकता है क्या मिस्टेक हो सकता है? सर ये कंसोल अंदर नहीं होगा फंक्शन के अंदर? हाँ फंक्शन के अंदर कंसोल नहीं होगा? नहीं, क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल, रिटर्न हमें काम करना है, कंबाइन में भी रिटर्न करना है। क्या करना है? कंबाइन में भी रिटर्न करना है। देखो यहां से हम रिटर्न कर रहे हैं, इस फंक्शन से हम रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यू कहां आती है हमारे पास? यहां पे आती है, सही है, यहां पे नहीं आएगी ना, तो मतलब वैल्यू यहां पे आ गई हमारे पास। अब हम रिटर्न किसको कर रहे हैं? कंबाइन को। जैसे हमने कंबाइन में रिटर्न कर दिया, वैल्यू कहां आ गई? फुल नेम में। अब रिफ्रेश करा क्या आया? यहां तक क्लियर? मैं भी इंसान हूं भाई, गलती हो सकती है। नहीं कोड सही है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था ना, असल में दोनों जगह रिटर्न करना है, सही है। मैं समझ रहा था कि मैंने दोनों जगह रिटर्न करवाया, लेकिन मैंने कंबाइन में रिटर्न नहीं करवाया था, सिर्फ कोड यहां पे आया था हमारा, सही है। फुल नेम और लास्ट नेम कंबाइन तक तो आ गया था, लेकिन फुल नेम के अंदर नहीं जा रहा था। तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। यहां तक क्लियर है? अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो आपने नहीं पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट है हमारा कि भाई IIFU, क्या है हमारे पास? IIFU, सही है। इसका मतलब ये है कि भाई इमीडिएटली इन्वोक, सही है, फंक्शन